मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ जिला कल्याण विभाग के बाहर और यहाँ पर कार्यालय के बाहर छात्र बैठे हुए हैं। एबीवीपी के नेतृत्व में बीएड के छात्र बैठे हुए हैं। हम इनसे सीधे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या मामला है, क्यों बैठे हुए आज इस तरह से। हम लोग अपना अधिकार के लिए बैठे हुए हैं। हमें हमेशा छात्रवृत्ति के लिए आश्वासन मिल रहा है। पिछले 1 महीने से हमें आश्वासन ही मिल रहा है कि अगले सप्ताह आ जाएगा। खास करके ऐसा पहली बार मैंने सुना कि छात्र के फंड में आया है, कल्याण विभाग के फंड में पैसा आया और वापस चला गया और छात्रों को पैसा ना भुगतान नहीं हो पा रहा, जो कि सत्र 20-21 का है। 20-21 में पैसा आया और सरकार द्वारा वापस ले लिया गया। छात्रों को भुगतान नहीं मिला और सत्र 21-22 का ये आलम है कि अभी तक 40% दिया गया है और बाकी का जो भुगतान है अभी तक नहीं हुआ। इसके लिए हम यहाँ पे आज चरणबद्ध आंदोलन के लिए बैठे हैं और हो सके तो हम भूख हड़ताल पे भी जाएंगे, क्योंकि कब तक आश्वासन। बच्चों के पास 3 महीना ही है, 3 महीना बाद क्या पता ये बोले कि अब आपको स्कॉलरशिप ही नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए बच्चे बहुत दूर दूर से हैं, जैसे ये गढ़वा का है, ये गोड्डा का है, हजारीबाग के हैं, बहुत रामगढ़ के हैं, बहुत अलग अलग कॉलेज के हैं। चलिए छात्रों से ही बात करते हैं। बीएड के छात्र हैं आप, आखिरी सत्र है, कितने सत्र का पैसा जी आपका बाकी है? मेरा 21-22 का मेरा बाकी है। पहली बात तो ये मैम कि हम लोग जैसे बीएड जैसे सभी के लिए करना संभव नहीं होता है, क्योंकि जो देखिए जो लोग थोड़ा रिच फैमिली से होते हैं उन लोग के तो बीएड करना बहुत ही आसान सा चीज़ होता है, लेकिन जो लोग जैसे मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं उन लोग के लिए तो ऐसे तो बीएड का फ़ीस कितना हम लोग तो जानते ही हैं, तो प्राइवेट कॉलेज के लिए तो और ज़्यादा, तो वो जैसे हम लोग सभी के लिए करना मतलब वो संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम लोग जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली के, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग जैसे क्या हम लोग सरकार द्वारा जो दिया जाता है फंड कल्याण विभाग की ओर से, तो उसी को हम लोग सोच के कि बीएड करते हैं, चलो आधा पैसा तो मिल जाता है, आधा हम लोग जुगाड़ कर लेंगे, किसी भी तरह हम लोग कर लेंगे। तो जैसे वो आधा पैसा हम लोग का अभी तक आ ही नहीं रहा है, वो सरकार को जैसे देना चाहिए। अगर वो दे देते तो हम लोग आज कॉलेज छोड़ के तो यहाँ नहीं आना पड़ता ना हम लोग को। तो हम लोग जैसे आज हम लोग का क्लास हम लोग को मिस करके आज यहाँ पे आना पड़ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी उन लोग क्या किए थे, वो वेबसाइट ही बंद कर दिए थे। मतलब कुछ जन को ऑनलाइन भरने दिया गया, फिर कुछ जन को नहीं दिया गया, उसके लिए भी लड़े हम लोग, फिर जाके उसके वो भरने दिया गया। फिर हर बात के लिए क्यों आना पड़ रहा है हम लोग को, वो तो सरकार को समझनी चाहिए। सवाल है कि हर बात के लिए छात्रों को आंदोलन करने की आवश्यकता क्यों है, और छात्र हैं, हम उनसे बात करते हैं। झारखंड माना जाता है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों का राज्य है, लेकिन उसी राज्य में हम लोगों के साथ ऐसा किया जा रहा है ऐसा लगता है कि हम लोग करोड़पति के घर के बेटे हैं, हम लोग तो पढ़ लेंगे ऐसे ही। इसी वजह से आप लोग तो सर लाखों का पेंशन ले लेते हैं, लाखों का सैलरी आ जाता है, लेकिन हम लोगों को क्या होता है ना सर कि 1-1 रुपया जमा करके हम लोग अपने छात्रवृत्ति के पैसे के आने के आस में हम लोग बीएड का एडमिशन लेते हैं, और बीएड का यदि हम लोगों को नहीं मिलेगा सर स्कॉलरशिप तो कहाँ से पढ़ाई करेंगे। कॉलेज जाने से कॉलेज का प्रिंसिपल कहता है, बीएड के टीचर्स कहते हैं कि भैया पैसा जमा करो फिर आप कॉलेज आना, या फिर आप नहीं दोगे तो आपके फाइन लगेगा। 500-1000 रुपये फाइन देते हैं हम लोग, फिर होता है 500-1000 रुपये कहाँ से देते हैं सर, किसी से हम लोग को तो सूद पे पैसा लेना पड़ता है, या उधारी पे कोई तो देगा नहीं आज के ज़माने पे, तो वो सूद का पैसा तो किसके वजह से लेना पड़ता है। यदि समय अनुसार हमें स्कॉलरशिप मिल जाएगा तो हमें सूद में ना पैसा लेना पड़ेगा, ना किसी का हाथ फैलाना पड़ेगा। तो फिर एक दिन बात है ना सर, एकदम बोल देना चाहिए कि भैया आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, आप भीख मांग लो। हम लोग जाएंगे सर, आप लोगों से 1-1 रुपया करके भीख मांगेंगे। पूरे 135 करोड़ लोग हैं सर, भीख का कमी नहीं होगा हमें। एक बार आप सिर्फ बोल दीजिए कि भीख मांगिए, 2-2 रुपया लेंगे कि बहुत करोड़ों रुपया आएगा, हम लोग सब साथी का हमारा काम हो जाएगा। बोल दीजिए सर, क्लियर करना चाहिए। आप एक बार क्लियर करिए, एक बार आश्वासन नहीं है, एक दिन का आश्वासन नहीं, प्रतिदिन प्रतिमाह आ रहे हैं, समय पे समय दिन पे दिन मिलता जा रहा है। आप चले जाइए, आपका मिल जाएगा। हमारा सेशन अब 3 कॉलेज से प्रेशर आ रहा है, मेन बात है। आप उसके बाद कोई जवाब दे दीजिए कि हाँ अभी लेट रहा हमारा, हम ले लीजिए फीस। अब सर जिस तरह से फीस के बारे में आप बोले कि अब आप समझिए, इसी तरह से अगर हमारा पैसा अगर सेशन सुनिए सर, कॉलेज के थ्रू लेटर लिख के दीजिए, आप में आना पड़ेगा ना सर, लिख के देंगे तब ना हम लेंगे सर। कॉलेज जा रहा है, इसीलिए धरना यहाँ में उपस्थित है। अगर हमें हमारे कॉलेज फ़ी हम नहीं भर पा रहे, इसीलिए धरना है। और कॉलेज फ़ी इतना 45,000 पर सेमेस्टर, एक आर्थिक स्थिति का बच्चे कैसे देगा, इस पर भी तो विचार होना चाहिए, सोचना चाहिए। ये क्यों नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ये धरना है कि हमें हमारा जो छात्रवृत्ति है उस समय में मिल जाए, हमें ये धरना नहीं करना पड़ेगा। सोचना चाहिए किसी को इस बात पे, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है।
इस पर सोचा जाए, विचार किया जाए और समय जल्द ही जल्द हमारा जो छात्रवृत्ति का समाधान है इसको किया जाए। बस इतना ही आवेदन है। और छात्रों के हक की बात की जाती है यहाँ पर हमेशा, और आज छात्र अपने हक के लिए इस तरह से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। बीएड की छात्र हैं, आखिरी सत्र चल रहा है, 3 महीने बाकी है। कितने बार इससे पहले गुहार लगा चुकी है छात्रवृत्ति के लिए, और क्या कुछ सुनने को मिला है अब तक? जी 3 से 4 बार यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा कि पैसा आया था, वापस चला गया, फिर अब क्या हुआ पैसे का नहीं मालूम। DWO में फंसा हुआ है हमारा, कई महीना हो गया है वहाँ फंसा हुआ है पैसा। मुझे समझ नहीं आते, आधे लोग को मिला है, हमें मिला है, किस बेसिस पर मिल रहा है? एक नियम है कि नहीं, किस बेसिस पे किसी को मिल रहा है, किसी का रुका हुआ है, हमें आगे मिल नहीं रहा, तो समझ नहीं आता। और कॉलेज से प्रेशर है, 3rd और 4th सेम का, दोनों सेम का पैसा पे करना है, फ़ाइन पे फ़ाइन लगे जा रहा है। हम कहाँ से पैसा दें? बिकॉज हम लोग OBC पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो हमारा अधिकार है, हमने अपना हक मांगा है, कुछ और तो नहीं किया। चलिए, हक मांगा है और कुछ और तो नहीं किया है, यहाँ पर छात्रों का कहना है। छात्र नेता भी है हमारे साथ। छात्रों का कहना है कि उनके हक की बात है, यहाँ पर वो OBC कैटेगरी से आते हैं और उन्हें पैसा मिलना चाहिए, जो उन्हें मिल नहीं रहा। पैसा आया, वापस चले गया। क्या कहेंगे आप हक के लिए बैठे यहाँ? जब झारखंड सरकार की बात करते हैं, वर्तमान झारखंड सरकार अपने मंत्रियों को फॉर्च्यूनर देते हैं, लाखों रुपए का फॉर्च्यूनर खरीदते हैं, लेकिन और जाति की राजनीति करते हैं। कहते हैं कि मैं अनुसूचित जाति से हूँ, मैं आदिवासी हूँ, मैं पिछड़ा वर्ग से हूँ। लेकिन वही पिछड़ा वर्ग का आज छात्र आज मैदान पे बैठता है, आंदोलन के लिए बैठता है, और वो हमें सूदने के लिए नहीं आते हैं कि भाई बैठे क्यों हो, तुम्हारा छात्रवृत्ति मिला क्यों नहीं। और जब वही लोग, जब चुनाव की बात आती है, तो वो कहता है कि मैं पिछड़ा के लिए बात करूँगा, अनुसूचित जाति के लिए बात करूँगा, अनुसूचित जनजाति के लिए। लेकिन मैं ऐसा सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप तो वोट के वक्त जाति याद आती है, मैं आदिवासी हूँ, मैं जनजाति हूँ, मैं पिछड़ा हूँ, लेकिन आज जब हम विद्यार्थी बैठे हैं तो आप हमें पूछने क्यों नहीं आ रहे? विद्यार्थियों को समय पर स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिल रहा है? स्कॉलरशिप तो उन्हीं को मिलता है जो वो गरीब वर्ग से हैं या वो पिछड़ा वर्ग से हैं, जनजातीय हैं, EWS हैं, सभी लोगों को, वैसे लोगों को मिलता है। वो लोग कहते हैं कि भाई आने दीजिए, समय लगेगा, इस पे बैठक हो रही है, लेकिन समय पे समय दिया जा रहा है। हम लोग विगत 2 महीनों से इसके पीछे लगे हुए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ, इसलिए हम लोग आज बैठे हुए। सत्र खत्म होना है, 3 महीना समय बचा है। सत्र खत्म होने के बाद हम लोग जब इस कैंपस में आएंगे भी, तो लोग भगा देंगे हमें ये बोल करके कि भाई आप तो अभी विद्यार्थी हैं नहीं, तो आप क्यों आए हैं? तो हम लोग जब तक विद्यार्थी हैं तब तक हम लोग इसकी हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। यदि ना मिला, 15 दिन के बाद हम लोग इस स्थान पर सिर्फ बैठे, आने वाले 15 दिन के बाद हम लोग छात्रों को अधिक से अधिक संख्या में ला करके इसी कैंपस को बंद करेंगे और हम लोग आंदोलन के लिए बाधित होंगे। भूख हड़ताल रहेगा? एकदम, हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, और तब तक भूख हड़ताल होगा जब तक हमारा डिमांड पूरा नहीं हो जाता है। आज हम लोगों ने जिला कल्याण पदाधिकारी से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि बैठक पे बात हो रही है। तो मैंने उनसे कहा है कि हमारे पास यदि एक उचित व्यवस्था ना हो जाए, एक समाधान ना मिल जाए आज, तो हम लोग आज यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। जब तक जवाब ना मिले तब तक एक हमें से एक जवाब मिले तभी हम लोग यहाँ से उठेंगे, वरना हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। चलिए, तो ये छात्र नेता थे और हमने बात करवाई छात्रों से। और सवाल बढ़िया है कि छात्रों के हक के लिए जब यहाँ पर बात आती है, छात्रों के हित की बात आती है, तो फिर छात्रों को आंदोलन क्यों करना पड़ता है? अपने ही हक के लिए हर बार आंदोलन क्यों करना पड़ता है? ये छात्रों का सवाल है। यहाँ पर जातिवाद की राजनीति भी आती है, जो झारखंड में जातिवाद की राजनीति का काफ़ी चलन है, और इसी पर अब तक सरकारें बनती और गिरती आई है। ऐसे में यहाँ पर सवाल कैसे हैं, और इसका जवाब लेने के लिए यहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं, और इनका यह भी कहना है कि उचित जवाब नहीं आता है तो ये आंदोलन जारी रहेगा, और 15 दिनों के भीतर छात्र भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। तो अब देखते हैं जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा क्या कुछ जवाब मिलता है इन्हें, और यह आंदोलन कितना लंबा चलता है, छात्रों को अपने हक के लिए कितना लड़ना पड़ता है। इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी, लाइव लगातार से।